बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान की मीडिया को मना किया गया है कि आपने रिपोर्ट नहीं करना और ज़्यादा रिपोर्ट बिल्कुल नहीं करना, ना इसके ऊपर प्रोग्राम्स करने। मैंने थोड़े दिन पहले आपको बताया था कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI की जानिब से सहाफ़ियों को बुलाकर जो अहम अहकामात दिए गए, उनमें ये भी कहा गया कि आपने दहशतगर्दी के वाक़यात को पाकिस्तान में रिपोर्ट नहीं करना। हाँ, ये जितना ISPR की जानिब से बताया जाए या जितना सरकार की जानिब से बताया जाए, बस आप उतना रिपोर्ट करेंगे। अभी पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ईरान गए हुए थे। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का बड़ा खौफनाक वाक़या हुआ। उनकी जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पाकिस्तानियों की हिफाजत है। दहशतगर्दी से, दुश्मनों से पाकिस्तानियों को बचाना, ये उनकी पहली जिम्मेदारी है जिसके लिए उनको तनख्वाह दी जाती है। उनको इस ओहदे पर बिठाया गया, लेकिन वो पाक चीन दोस्ती के चक्कर में वो चाइना चले गए। अब यानी फील्ड मार्शल पहले ईरान में गए, अब चाइना चले गए। कभी वो गल्फ़ में चले जाते हैं, कभी अमेरिका में चले जाते हैं, कभी वो यूरोप में चले जाते हैं। लेकिन जहाँ उनकी ज़रूरत है वहाँ वो अभी नहीं गए। अभी वो चाइना चले गए, इसके बाद भी उनके कुछ विजिट्स हैं, वो कहीं और चले जाएंगे। तो उनकी जो ड्यूटी है वो पाकिस्तानियों की हिफाजत है। यहाँ खौफनाक दहशतगर्दी हो रही है और वो फ़ॉरेन टूर्स कर रहे हैं। इसमें देखिए, शहबाज शरीफ का तो बनता है जाना, और वो कैबिनेट के बहुत सारे लोगों को भी लेकर गए। सरकारी खर्चे में लोगों की फैमिलियाँ भी वहाँ हमने घूमती हुई देखी, वो भी अपना प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि 26 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के दौरान एक थर्ड पार्टी ने या किसी नामालूम आदमी ने, वैसे किसी और पार्टी से उस बंदे का ताल्लुक था, उसने अपनी गाड़ी से 4 रेंजर्स वालों को कुचल दिया था और वो जाम बहक हो गए थे। वहाँ पे नमाज जनाजा में ये लोग सारे इकट्ठे होकर वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ सारे गए थे और वहाँ फील्ड मार्शल की आंखों से अंगारे फूट रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ फौलादी अज़म उस वक्त दिखाया गया था। मगर अब जबकि दहशतगर्दों ने बदतरीन दहशतगर्दी की है और दर्जनों शहरियों को और एहलकारों को शहीद किया, तो यहाँ शोहदा के जनाजों में नहीं गए बल्कि चाइना चले गए आर्मी चीफ। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी होती है, आर्मी चीफ वहाँ जनाजों में नहीं जाते बल्कि वो चले जाते हैं बैरून मुल्क दौरों पर। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के दौरान कोई और आदमी मार देता है, रेंजर्स वालों को शहीद कर देता है, तो उसमें आर्मी चीफ ज़रूर जाते हैं ये पैगाम देने। यानी पॉलिटिकली ये मौजूदा आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब इतने मुतनाज़े हो चुके हैं, इतने मुतनाज़े हो चुके हैं और सारी दुनिया जानती है कि ये एक पॉलिटिकल पार्टी के सख्त मुखालिफ हैं और ये बतौर एक पॉलिटिकल एंटिटी उस पॉलिटिकल पार्टी को और उसके लीडर को ख़त्म करना चाहते हैं। ये इतना एक्सपोज तो कभी भी कोई आर्मी चीफ नहीं होता। तो ये इदारे के लिए बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, लेकिन हम देख रहे हैं होती हुई। पाकिस्तान के मीडिया पर जनाब वो पिंकी जो थी मंशियात फरोश, वो उसके मामला बहुत ज़्यादा उठाए गए। वो एक चद्दड़ है, एक एक्ट्रेस है, उनका मामला बहुत ज़्यादा आसमान पे उठाया गया है। अच्छा, मेरे से भी कुछ लोग पूछते हैं जी इस पर आपकी राय क्या है, तो मैं साथ ही बात आपको बताता हूँ कि निजी ज़िंदगी के मामला में किसी की भी वो मैं नहीं जाता, लेकिन फिर भी जब एक खातून कह दे ना तो उसका मतलब है ना। फिर किसी भी मर्द को, चाहे वो किसी भी ओहदे पे हो, कितना भी ताकतवर हो, उसे कोई इख्तियार नहीं है कि वो उस खातून को हरासा करे। इसकी सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। मैं बिल्कुल क्लियरली ये कह रहा हूँ। और क्योंकि कुछ लोग सवाल इसलिए पूछ रहे थे कि मियाँ अली अशफाक वहाँ पे, तो मैंने पहले भी बताया कि भाई वो एक आज़ाद अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, उनके अपने केसेज हैं, वो जहाँ मर्जी अपना केस लड़ें। इससे पहले वो PMLN के भी वकील रह चुके हैं। कैप्टन सफदर का गालिबन केस लड़ा था और लोगों के भी लड़े हैं, PTI के लोगों के भी लड़े हैं। तो वो मेरा ताल्लुक अलग है, लेकिन ये काम उसका अलग है। अब यहाँ पे मेरी राय जो सादी है वो ये है, किसी भी मर्द को, चाहे वो जितने मर्जी बड़े ओहदे पे हो, जितना मर्जी ताकतवर हो, किसी भी खातून को हरासा करने का उसे कोई हक नहीं है। जब खातून ने बोल दिया ना तो उसका मतलब है ना। और ये बड़ी एक क्लियर, इंसानी बुनियादों पे देख लें, कानूनी बुनियादों पे देख लें, आप जिस मर्जी बुनियाद पे रख के इसको परख लें, ये कानून ऐसे ही है और ये मामला ऐसे ही होना चाहिए। बाकी सारी कहानियाँ है। नादरीन, मैं आपके सामने अब ज़रा एक इश्तिहार रखने वाला हूँ। ये इश्तिहार देखें आप। ये ईद आने से पहले इन्होंने इश्तिहारात देना शुरू कर दिए। ये मरीम नवाज़ का फ़ोटो, आधे सफ़े। अभी ये अयाशी वाले जहाज़ में घूम कर आए हैं अपनी सहेलियों के साथ, दोस्तों के साथ। और अब वज़ीर आला मरीम शहबाज के सुतरा प्रोग्राम के तहत ईद उल अज़हा के मौके पर भाई लोगों के पास जानवर ख़रीदने के पैसे नहीं हैं। एक तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जो लोग कुर्बानी करें वो गोश्त को अब स्टोर ना करें। हमारे बहुत सारे सफ़ेद पोश लोग ऐसे हैं जो पहले कुर्बानी कर सकते थे, वो अब नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके पास पैसे की किल्लत है।
पाकिस्तान में लोगों की कुव्वत ख़रीद बहुत कम हो गई है। इस वजह से लोग बहुत परेशान हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो आपके आसपास पहले कुर्बानी करते थे, कोई बकरा ले आते थे, मिलजुल कर हिस्सा डालकर वो बैल ले आते थे, अब वो कुर्बानी नहीं करते। तो अब जबकि वो लोग कुर्बानी नहीं कर रहे तो इसमें ज़िम्मेदारी जो लोग कुर्बानी कर रहे हैं उनकी बढ़ जाती है कि वो अपना हिस्सा भी उन्हें दें, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तकसीम करें ताकि वो भी ईद की इन खुशियों में शामिल हो सकें। बहरहाल जानवर ही बहुत थोड़े हैं तो सफाई तो फिर ज़्यादा करनी नहीं पड़ेगी इन्हें। मंडियों के अंदर ऐसा लगता था बहुत रश होगा, लेकिन जो लोग जा रहे हैं वो बता रहे हैं जनाब रश ही नहीं है, लोग आ ही नहीं रहे, लोगों के पास पैसा ही नहीं है। छोटा जानवर ख़रीदना तो ख्वाब बन गया है और बड़ा जानवर जो है उसको हाथ नहीं लगता, वो इतना महंगा हो गया। जितने के 2 बकरे आ जाते थे उतने में जो है वो अब एक हिस्सा डलता है बैल के अंदर। तो हालात बहुत अजीब हैं। बहुत छोटा सा एक बकरा, एक दोस्त है उन्होंने मुझे तस्वीर भेजी, उन्होंने 1 लाख रुपए का लिया, बिल्कुल छोटा सा, ऐसे जैसे वो सदके का बकरा होता है ना, उससे थोड़ा सा बड़ा होगा, तो वो 1 लाख रुपए का उन्होंने लिया। तो इतनी महंगाई हो गई है पाकिस्तान में। बेचारे बेचने आते हैं, वो भी गरीब लोग हैं, उनको बंदा क्या कहे, लेकिन महंगाई बढ़ इतनी गई है कि आम आदमी के बस से बाहर होता जा रहा है। अब नाज़रीन, जहाँ पे ये इश्तिहारात वगैरह लग रहे हैं तो मैं आपको एक इश्तिहार दिखाता हूँ। ये इश्तिहार है जनाब इंडियन साइड से, जो वज़ीर आला हैं उनकी जानिब से। इश्तिहार तो नहीं है, उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया कि हमने 600 यूनिट तक बिजली फ्री की है, चाहे AC चलाओ, जो मर्जी चलाओ। ये हरमीत सिंह ने इसको रिपोर्ट किया, जहाँ से मैंने इसको पढ़ा और कई जगहों से भी पढ़ा है। यहाँ पे अली मोल साहब हैं, उन्होंने भी इसको रिपोर्ट किया, एक और जर्नलिस्ट हैं उन्होंने भी इसको रिपोर्ट किया। तो इसे लोग रिपोर्ट कर रहे हैं इस मामले को। अब देखें ना, वो चढ़दा पंजाब है, ये लहंदा पंजाब है, यानी वहाँ पे भी पंजाब है, यहाँ पे भी पंजाब है, ये इकट्ठा होता था पहले। फिर पाकिस्तान बन गया 1947 में, वो अलग हो गया, इंडिया के पास चला गया, ये पाकिस्तान के पास आ गया। वहाँ पे एक वज़ीर आला और यहाँ पे भी एक वज़ीर आला है। तो वहाँ पे जो CM है मान साहब और यहाँ पे जो CM है ये मंजूर नज़र और ताकतवर हलकों की पसंदीदा और एक रॉयल फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाली खातून, जिन्हें हर चीज़ सोने की प्लेट में और सोने का चमचा मुँह में लेकर पैदा होने वाली, ये इनको जनाब यहाँ पे वज़ारत आला तोहफे में दी गई है। ये बगैर मैंडेट के आई हैं, वहाँ वो मैंडेट के साथ आए हैं मान साहब। तो उन्होंने अपने लोगों के लिए 11 अरब इंडियन रुपए का एक थर्मल प्लांट लिया। अपने ज़ाती हुकूमत की कैपेसिटी से जो पैसा उनका निकला बचत करके, उससे उन्होंने 11 अरब इंडियन रुपए का एक पावर प्लांट लिया और अब वो भारतीय शहरियों को वहाँ पे मुफ्त बिजली फराहम कर रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे शहजादी ने अपने लिए 11 अरब रुपए का एक अय्याशी वाला लग्जरी तैयारा लिया और उसमें सफ़र करने के बाद इनकी सहेलियों में से एक का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, छोटा सा क्लिप। वो बता रही थी कि बाकू आज़रबाईजान के खानों का जायका कितना मज़े का है। मैं वहाँ पे रहा हूँ, वाकई उनके खाने अच्छे हैं, लेकिन मामला ये है कि ये क्या बकवास है। लोग भूख से मर रहे हैं, वो बिजली के बिल नहीं दे पा रहे, और आपने वादा किया था कि 300 यूनिट तक बिजली का बिल नहीं आया करेगा। वादे का आपने उल्टा कर दिया कि 200-300 यूनिट तक भी जो बिजली इस्तेमाल करता है उसे 4 गुना बिल आता है, और जो सब्सिडी थोड़ी बहुत रह गई थी वो भी आप लोगों ने IMF के कहने पर वापस छीन लिए। तो एक तरफ वो वज़ीर आला है जिसने कुछ भी वादा इस तरह का नहीं किया था, लेकिन वो मुफ्त बिजली दे रहा, अपने शहरियों को कहता है AC चलाओ, जो मर्जी करो। एक तरफ ये है, ये अय्याशी वाला जहाज़ लेकर आए और अपने शहरियों को बैठकर कहानियां सुना रहे हैं कि उस जहाज़ में बैठकर जब हम बाकू गए तो वहाँ के खाने बहुत मज़ेदार थे, टेस्ट बहुत अच्छा था। ये टेस्ट उन लोगों को बता रहे हैं जो भूखे हैं। यानी अब आपकी कहानियों से लोग अपना पेट भरेंगे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।